हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस नाजी। और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर सॉल्यूशन। सो विदाउट एनी लेट विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक एंड फ्रॉम द स्क्रैच। हेडिंग में लिखेंगे सॉल्यूशन। द चैप्टर नेम इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। सो व्हाट इज अ सॉल्यूशन? Solution is what? It is a homogeneous mixture. It is a homogeneous mixture. A homogeneous mixture. Mixture of two or more than two component, yes. So solution एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें सोल्यूट के पार्टिकल सॉल्वेंट में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेट्स सी, दिस इज अ कंटेनर एंड द वाटर कंटेन्स इन इट. This is water and we dissolve some amount of sugar, and the amount of the particle of sugar dissolve in the solvent uniformly, and that mixture is known as solution. And the solution has two components. Solution is basically made up of two things. What? First is solute and the second one is the solvent. So what is the solute? Solute क्या होता है? What is solvent क्या होता है? The solution में जो particle, listen, solute, the components which is जनरली, एक्सेप्शन तो हर जगह है, जनरली इन लेसर अमाउंट द लेसर अमाउंट एज कंपेयर टू सॉल्वेंट. मतलब मिक्सचर में जो चीज़ें, मिक्सचर बना होता है, सॉल्यूशन बना होता है दो चीज़ों से. पहला हमारे पास सॉल्यूट, दूसरा है सॉल्वेंट. दैट मीन्स जो कंपोनेंट कम अमाउंट में है, जनरली जो कंपोनेंट कम अमाउंट में, उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूट. और जो कंपोनेंट लार्जर क्वांटिटी में है, जो कंपोनेंट लार्जर क्वांटिटी में है सॉल्यूशन में, उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट. द सॉल्यूट, आई थिंक आई एम राइटिंग समथिंग रॉन्ग. कंपोनेंट एज कंपेयर टू सॉल्वेंट, सही है. एंड नाउ द सॉल्वेंट. व्हाट इज अ सॉल्वेंट? द component which is in larger proportion in the solution. Let's see, this is a container and we take 90 ml water and 10 ml is something or ether or any liquid. Then in this solution, which is larger amount, water is obviously what is larger amount, then water is the solvent in this solution
and ether is the solute in this solution, then the confusion it get cleared. So now the solution which contain two component the solution which contain two component is known as binary solution. And a solution which contain थ्री कंपोनेंट, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट होते हैं, हम ऐसे सॉल्यूशन को बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। और ऐसे सॉल्यूशन जिसमें तीन कंपोनेंट होते हैं उसको हम लोग टर्नरी सॉल्यूशन बोलते हैं। और ऐसे सॉल्यूशन जिसमें चार कंपोनेंट होते हैं उसको हम लोग क्वाटर्नरी सॉल्यूशन बोलते हैं। टू कंपोनेंट कॉल्ड टर्नरी सॉल्यूशन। This ternary solution, and that four component quaternary solution. So हम इरेज करेंगे, तब तक इसको आप लोग नोट्स कर लीजिए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्यूशन की। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्यूशन? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्यूशन forming a solution is a physical change, not chemical. And secondly, the size of the particle size of solution is less than 1 nanometer। ये हमारे पास एक सॉल्यूशन है, इसमें सॉल्यूशन इस कंटेनर, और इसमें हमारे पास सॉल्यूशन है शुगर सॉल्यूशन विथ वाटर। और देन सॉल्यूशन तभी हम बोलेंगे जब उसके पार्टिकल का साइज कितना हो, सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। सो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। यस, एंड द सेकेंड एंड द थर्ड वन, हम लोग सोल्यूट को वी कैन नॉट सेपरेट solute from solution by filtration। इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं कि हम सिंपली इसको फिल्ट्रेशन से अलग ही नहीं कर सकते। फिल्ट्रेशन, but we can separate
separate them by distillation evaporation or something, और सिंपली मतलब आई थिंक मैं जो भी लिख रहा हूँ वो समझा रहा हूँ। सॉल्यूशन का पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा होता है, और सॉल्यूशन के पार्टिकल को सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को हम डायरेक्टली फिल्ट्रेशन से नहीं अलग कर सकते हैं, इसे डिस्टिलेशन या इवेपोरेशन के थ्रू हम लोग अलग कर सकते हैं, या और भी विधि हो सकता है। बट वन मोर थिंग, अगर हम बात करते हैं इफ द solute is volatile, if solute is non-volatile and solvent is volatile material, then we can separate solutes from solution by evaporation. सो व्हाट इज अ वोलाटाइल मटेरियल? वोलाटाइल मटेरियल वो होता है जो जिसको हीट करने पर आसानी से वेपर में बदल जाता है। ऐसे मटेरियल को हम लोग बोलते हैं वोलाटाइल मटेरियल। अगर मैं बात करता हूँ, हमारे पास एक कंटेनर है, दिस इज अ कंटेनर, इसमें हमारे पास क्या है, वाटर है, H2O एक वोलाटाइल मटेरियल है, चूँकि व्हेन वी हीट अप द वाटर गेट्स कन्वर्टेड into boiling into vapor at a certain temperature। तो भाई ऐसे मटेरियल ऐसे मटेरियल को जो सर्टेनली आसानी से वेपर में बदल जाता है उसको हम लोग बोलेंगे वोलाटाइल मटेरियल। और इसके अंदर हमारे पास क्या, शुगर इज नॉन वोलाटाइल, क्योंकि आसानी से एवेपोरेट नहीं होता है। तो इन दैट केस हम उसमें से सॉल्यूट को अलग कर सकते हैं बाय सिंपली इवेपोरेशन। हीट करेंगे, सॉल्यूट वोलाटाइल मटेरियल है जो कि कन्वर्ट होगा, जो कि वेपर में कन्वर्ट होगा, और अल्टीमेटली हमारे पास शुगर मिल जाएगा। दैट्स इट। These are the basic characteristics of solution। So अब हम लोग कुछ और टर्म्स को डिस्कस करेंगे। अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन सॉल्वेंट। हम सॉल्यूशन के लिए सॉल्वेंट क्या ले रहे हैं उस बेसिस पे हम लोग सॉल्यूशन के टाइप्स की बात करते हैं। पहला हमारे पास एक्वियस सॉल्यूशन है। एक्वियस सॉल्यूशन क्या होता है? ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एज ए सॉल्वेंट एज ए वाटर लिया जा रहा है उसको हम बोलेंगे एक्वियस सॉल्यूशन। दिस इज द एक्वियस सॉल्यूशन। द solution in which water is taken as solvent, such as एग्जाम्पल की मैं बात करता हूं,
Example, the solution of sugar in water. वाटर में शुगर का सॉल्यूशन इज एक्वस सॉल्यूशन. सेकेंड हमारे पास नॉन एक्वियस सॉल्यूशन. नॉन एक्वियस solution. So what is a non-aqueous solution? The solution in which solution is taken other than water. मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आप वाटर के अलावा सॉल्वेंट, वाटर को छोड़ के कोई दूसरे सब्सटेंस को ले रहे हैं, ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे नॉन एक्वियस सॉल्यूशन. जस्ट एज लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड, लिक्विड अमोनिया एंड कार्बन etc. कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 etc. and the first ammonical solution. So what is an ammonical solution? ऐसा सॉल्यूशन, अमोनिकल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें हम लिक्विड अमोनिया एज ए सॉल्वेंट लेते हैं. लिक्विड अमोनिया is taken as solution. And two more things. Alcoholic solution. The solution in which alcohol is taken as solvent. So ऐसे सॉल्यूशन जिसमें हम लोग सॉल्वेंट एज ए अल्कोहल लेते हैं उसको बोलते हैं अल्कोहलिक सॉल्यूशन. वन मोर थिंग, एथेरियल सॉल्यूशन. What is ethereal solution? That solution in which ether is taken as solvent. फिर से वन टाइम रिकॉल करता हूं कि एक्वस सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेस्ड ऑन सॉल्वेंट. आपने सॉल्यूशन में क्या सॉल्वेंट क्या लिया है उस बेसिस पे हम लोग डिफरेंट टाइप्स के सॉल्यूशन लिए. पहला क्या था हमारे पास नॉन एक्वियस सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट एज ए वाटर यूज हुआ है. नॉन एक्वियस सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर के अलावा सॉल्वेंट, वाटर को छोड़ के कोई दूसरा सब्सटेंस यूज हुआ है. अल्कोहलिक सॉल्यूशन में सॉल्वेंट एज ए अल्कोहल यूज हुआ है. अमोनिकल सॉल्यूशन में लिक्विड अमोनिया एज ए सॉल्वेंट यूज हुआ है. लास्ट हमारे पास इथेरियल सॉल्यूशन में हमारे पास सॉल्वेंट एज ए ईथर यूज हुआ है. दीज आर द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेस्ड ऑन सॉल्वेंट. अब हम लोग सॉल्यूशन की टाइप की बात करेंगे बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ. लिखते हैं इसको. Based on strength. Types of solution based on strength. फर्स्ट हमारे पास डाइल्यूट सॉल्यूशन है. व्हाट इज डाइल्यूट सॉल्यूशन? That solution
the solution in which the concentration of solute less as compared to solvent, ऐसे सॉल्यूशन जिसमें आपने सॉल्यूट कम, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट लेसर कंसंट्रेशन में है, लेसर प्रोपोर्शन में है, उसको हम लोग बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। एंड देन एक और आता है हमारे पास कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। व्हाट इज द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन? A solution in which amount of a proportion of solute relatively greater than solution, relatively greater than solvent। लेट से हम बात करते हैं, ये हमारे पास वाटर है, 90 ml वाटर, 10 ml एसिड इज 10 ml, तो 100 ml का सॉल्यूशन बना जिसमें लार्जर प्रोपोर्शन में क्या प्रेजेंट है? लेसर प्रोपोर्शन में एसिड प्रेजेंट, सॉल्यूट लेसर, इसमें सॉल्यूट एसिड है और एसिड लेसर प्रोपोर्शन में है, तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट लेसर प्रोपोर्शन में है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट, ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। वी कॉल दैट सॉल्यूशन लाइक अ डाइल्यूट सॉल्यूशन। एंड देन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की अगर मैं बात करता हूं, लेट्स से दिस इज अ कंटेनर, अब मैं एसिड ज्यादा रख रहा हूं, वाटर कम ले रहा हूं, आई एम टेकिंग द वाटर लेस अमाउंट, 10 ml वाटर and 90 ml acid, and that solution, ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, जिसमें सॉल्यूट की पार्टिकल सॉल्यूट लार्जर प्रोपोर्शन में है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। एक वन मोर टर्म, एक टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन एक और बच गया है, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। लिखते हैं types of solution based on solubility। बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी, सबसे पहले हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन लेट्स से हमारे पास एक कंटेनर है, दिस इज अ वाटर, इसके अंदर वाटर है और we dissolve sugar in it, and then again we dissolve sugar in it। ये हमारे पास कंटेनर है, इसमें वाटर है, इसमें शुगर को डिजोल्व करता हूँ, फिर डिजोल्व करने के बाद फिर मैं शुगर लेता हूँ, फिर इसको डिजोल्व करता हूँ। एक सर्टेन टाइम के बाद ये और शुगर को डिसॉल्व नहीं कर पाएगा, और ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और भी सॉल्यूट के पार्टिकल को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है, वैसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन।
saturated solution. Got my point. But remember one thing, temperature कांस्टेंट रहना चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट. बट वन मोर थिंग, पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं. सैचुरेटेड सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन in which no more solute can be dissolved. ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम और भी सॉल्यूट के पार्टिकल को नहीं हम डिसॉल्व कर सकते, ऐसा सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन. एक और टर्म हमारे पास आता है सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. व्हाट इज अ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन? हमने अभी बात की थी कि एक कंटेनर है, दिस इज अ कंटेनर, और इसमें वाटर, मैंने शुगर इसमें डिसॉल्व किया, फिर डिसॉल्व किया, एक सर्टेन टेम्परेचर, एक सर्टेन अमाउंट के बाद ये शुगर को डिसॉल्व नहीं कर पाएगा. ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और भी पार्टिकल सॉल्यूट के डिसॉल्व नहीं किए जा सकते, उसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन. बट if we provide some heat, अगर मैं इसमें हीट प्रोवाइड करवाता हूं तो अगेन दे डिसॉल्व, अगेन दिस water dissolves some more amount of solute. If I provide some heat on it, if I provide heat, then they dissolve more solute, more particle of solute. But even after some time, they also never not able to dissolve more solute. सिंपल सी बात है, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर देखो ऐसा पार्टिकल जिसमें और सॉल्यूट के ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और सॉल्यूट के पार्टिकल डिसॉल्व नहीं हो, उसको बोलते हैं हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन. बट टेम्परेचर कांस्टेंट रहने पर, फिर अगर मैं टेम्परेचर में प्रोवाइड करवा रहा हूँ, अगर मैं इस पर टेम्परेचर दिया तो ये और शुगर के पार्टिकल को डिसॉल्व करेगा. बट सर्टेन टेम्परेचर, सर्टेन अमाउंट के बाद ये फिर सॉल्यूट के पार्टिकल को डिसॉल्व नहीं कर पाएगा. इवन आफ्टर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर को इंक्रीज करने के बाद भी ये और सॉल्यूट के पार्टिकल को नहीं डिसॉल्व कर पाएगा. ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. लिखेंगे the solution in which no more solutes particle can be dissolved even after increasing the temperature. एक और भी हमारे पास टर्म आता है, वन मोर टर्म्स, जो कि है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. हमने वाटर लिया, इसमें शुगर का कुछ अमाउंट मिलाया, इसमें और भी शुगर डिसॉल्व किया जा सकता था. तो ऐसे सॉल्यूशन जिसमें और भी सॉल्यूट के पार्टिकल को डिसॉल्व कर सकते हैं, वैसे सॉल्यूशन हम लोग बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. लिखते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. Unsaturated solution. A solution which can dissolve more amount of solute. आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. गुड नाइट.